न्याय होना चाहिए बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ। मैंने तो पहले भी कहा है, आपको पहली घटना का पता होगा जब खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे थे। और मैं तो ये आप लोगों को भी कहूँगा, क्योंकि अब आप लोगों के ऊपर भी बड़ा खतरा आ रहा है, पत्रकारों को भी ठाठा केस लगा के जेलों में डाला जा रहा है। जब संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे थे तो झज्जर की लड़की थी, तो हमने जो बातचीत करी थी उस लड़की से हमने एक बात की थी कि आप ये बोलो कि नार्को टेस्ट हो, इनका भी मारा भी। और वो जब कोर्ट में वह चीज डाली गई तो आज संदीप सिंह नार्को टेस्ट से मना कर चुका है, भाग्या भाग्या फिर रहा है। यही जंतर मंत्र पे जो खिलाड़ी है, मैंने मिल कर आया था, मैं जब भी यही बात कही थी, अब आप लोग यही अपील करो, अगवे नार्को टेस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हो, टाइम बाउंड इंक्वायरी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग इसको जातिवाद का एंगल दे रहे हैं वो भी गलत है, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन पहलवान दंड मारी है, बैठक मारी है, बादाम पिए, खाया पिया, सोया, मेडल लाए, देश के लिए लाए, झंडे के लिए लाए, तिरंगे के लिए लाए। तो उनको भी इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। नार्को टेस्ट से ही न्याय हो पाएगा, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन भाजपा का एक भी मंत्री नेता बोल ही नहीं रहा। ये तो ऐसे ही होता भाई साहब, ये तो राजनीति है। जब किधर भाजपा की सरकार है, भाजपा कोई फंस जाएगा तो वे चुप हो जाएगी। जित कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का फंस जाएगा तो वे चुप हो जाएंगे। तो राजनीति यार, ये तो जो निष्पक्ष लोग होते हैं या न्यूट्रल लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है वो बोलने की। मंत्री संदीप ने भी तो टेस्ट कराने से मना किया, तो गड़बड़ कर रहा है, कराओगा तो मुख्यमंत्री के 10 राज और नहीं बता देगा, ये भी तो समझो ना। मैंने तो ये भी सुनी है, मुख्यमंत्री साहब ने कंस मामा ने किया कभी नाट गया, हाँ मतलब भर लिए, जहाँ भर ली तक ये मेरा 10 चीज़ और बता देगा, फिर क्या करेंगे उसका। तो इसलिए नाट गया तो मेरी हो लेगी बेइज्जती, क्या मुख्यमंत्री की भी क्यों करवाओ भाई। सीधी बात है, अगर गड़बड़ नहीं कर रखी होती तो अपने कह देता करा लो भाई, ये बात समझ में नहीं आ रही। मुख्यमंत्री की जय जयकार मैं भी कर दूंगा अगर मुख्यमंत्री उस जमीन पर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए 100 करोड़ रुपए देते हैं। तो अब भगवान परशुराम का जो मंदिर निर्माण होना है उसके लिए हम पैसे नहीं मांग रहे मुख्यमंत्री। 14 साल तक जो जमीन बंधक बनाई रखी पिछली सरकार ने, 8.5 साल हो गए इनने, तो वो जमीन कोई सरकार ने रैम करके नहीं ले रखी। अब फरसे के दम पे ये रखी है, इस फरसे के दम पे जमीन ले रखी है। फरसादारिया ने 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर बराबर पहुंच के वो जमीन ली है, दी नहीं है वो जमीन। अगर सरकार ये सोचती है अगर हमने जमीन दी है, कोई रैम करा, कोई रैम नहीं है। किस चीज का धन्यवाद? केस ला रखे, दो तक केस ला रखे उनने। अरे जमीन परावर गांव की थी, परावर गांव ने बोर्ड ब्राह्मण संस्था को जमीन दी थी, तो धन्यवाद किस बात का? अब मैं किसी मकान पर कब्जा कर लूं, 14 साल कब्जा रखूं और फिर मैं उस तरह कोई तू भंडारा भी कर, मेरा स्वागत भी करे, धन्यवाद भी करे। अगर मैं तेरी जमीन पर कब्जा छोड़ू तो जमीन का सवाल नहीं, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जमीन का कब्जा लिया जा चुका है। और अब ये जो कागज का टुकड़ा इन्होंने दिया है, ये कागज का टुकड़ा जनता के दबाव में, लोगों के दबाव में। अगर किसी का धन्यवाद करना है इन धन्यवाद करने वालों को, तो भोलेनाथ का करो, भगवान परशुराम का करो, फरसाधारियां करो, मुंडनधारियां करो, 36 बिरादरी के भाईचारे करो, जो उड़े जाकर खड़ा हुआ था जब प्रशासन ने ये धमकी दी थी हर आदमी ने जेल में गिर देंगे, केस कर देंगे। ना नवीन जैन ने कोई श्रेय लेने की जरूरत है, मैं कोई श्रेय नहीं ले रहा इसका, कोई श्रेय नहीं है हमारा। लेकिन जो ये श्रेय ले रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, ये श्रेय की बात है ही नहीं। हम मुख्यमंत्री को पूरा श्रेय देंगे, मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपये स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए दे दें। तो इसलिए ये जो जमीन का मामला था, और इसके बाद जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना था उसमें तो कुछ नहीं होगा। उसको रोका, हर जगह मनाए जाते हैं, सड़कों पर भी मनाए जाते हैं, कोई सड़क को उठा थोड़ी ले जाते हैं लोग। तो ये जो पाप करा है, 21 तारीख को सारे भाईचारे को न्योता है, और हम यही कह रहे हैं हक भाई, जो लोग या सरकार जो ये वर्डिंग यूज कर रही है कि हमने जमीन दे दी,
जमीन हमने ले ली फरसे के दम पे, दे दी। कोई मुख्यमंत्री के बाप की जमीन ना दी, वाह दे रखी है, या सरकार के बाप की या निगम के बाप की जमीन ना दी, वाह आके भाई किसी ने दे दी, हमने दे दी, कोई दान में दे दी गे। अरे जमीन जिनकी थी उनकी जमीन है, वाह तुमने तो कब्जा कर रखा था, हमने तो कब्जा छुड़वाया था। तो जो मुख्यमंत्री साहब जय जयकार करवा रहे हैं, जय जयकार कर देंगे। झूठी जय जयकार करने वाले, जूते चाटने वाले, इस चीज का ध्यान रखें। अब समाज उनको देख रहा है। अब जब भगवान परशुराम की शान में गुस्ताखी करी सरकार ने, जयंती रोक के, तो उस टाइम के इनकी जीभा का लखवा अधरंगी हो गया था। ईब जो इनकी जीभ लपर 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 के ऊपर जीभ घुमावे ये, और समाज के खासकर नौजवान साथियों से, क्योंकि बात यहाँ समाज की, यहाँ किसी पार्टी की नहीं। मन ना कोई बीजेपी से प्रॉब्लम, ना कांग्रेस, ना मैं किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। बात कंस मामा है, वो राजा है, वो कंस मामा अपने आप को राजा मानता है। कबीर कुटीर उसका नाम दे रहा है, उसका नाम कंस कुटीर होना चाहिए। और अब लोग कहे लड्डू बांटो, ताली बजाए, ताली बजाने वाले, लड्डू बांटने वाले पहले भी 2 बार बांट चुके हैं, दे दी दे दी दे दी। ये तब पता चला जब वहाँ जयंती की तैयारी हुई। तो इसलिए हम लोगों से ये अपील करते हैं, 36 बिरादरी के भाईचारे से ये अपील है कि भाई वहाँ पे भगवान परशुराम किसी एक बिरादरी के नहीं थे, वो न्याय के देवता थे, और उन्होंने 21 बार पृथ्वी जीत के लोगों में बांट दिया था और अपने जंगल में चले गए थे। इसलिए मैं सारे भाइयों से ये बात कहूँ